तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान दत्तात्रेय की 24वां गुरु जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वह था शरीर। शरीर ही अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से ही हम ईश्वर लाभ कर सकते हैं। और हम लोग देखें शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण एवं शरीर षड विकार युक्त है। जबकि शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी देही जीवात्मा वही हमारा स्वरूप है जो विनाशील नहीं अविनाशी है। शरीर विनाशील है। तो ये कहा गया है कि शरीर में जैसे अवस्था का परिवर्तन होता है, परिणामति जिसे कहा गया है, कौमारम यौवनम जरा, तो ऐसे जो शरीर में जो परिवर्तन होता है वैसे ही शरीर का जन्मांतर भी होता है। जो तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, जो कोमल अवस्था होता है, यौवन अवस्था, जराग्रस्त होता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में हम लोग का परिवर्तन होता है, जो इसी भगवद गीता में चर्चित हुआ है। एवं अर्जुन जो सोच रहे थे कि शरीर की नाश होने से ही हम लोग खत्म हो जाएंगे, गलत है। भगवान कहते हैं 2 अध्याय का 27वां श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न तं शोचितुमर्हसि। जो जिसको जन्म हुआ है उसका मृत्यु अनिवार्य है। जन्म शरीर का हुआ है, हमारा नहीं। हम शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। आई एम ए टेम्पोररी रेसिडेंट ऑफ दिस बॉडी, विद इन दिस बॉडी। शरीर का जन्म हुआ था, शरीर का विनाश भी होगा। शरीर के जब विनाश हो जाएगा तब हम ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर परिग्रहण करेंगे। इसी को ही देहांतर कहलाता है, पुनर्जन्म कहलाता है। तो जीवात्मा ये स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सवारी होकर फिर दूसरा एक स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं। इसी को जन्मांतर कहलाता है। अपने कर्म अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। आज जब मुक्ति हो जाता है तब ये शरीर छोड़ के और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो मुक्त हो जाता है। ये उनकी यात्रा है। ये एक अनिवार्य परिवर्तन का लिए हमें शोक करना जरूरत नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब कोई मुझे पूछते हैं तुम्हारा परिचय क्या है, तो हम लोग एक आईडी कार्ड दे देते हैं। हमारा जो परिचय पत्र, विज्ञान पत्र, कौन चीज़ है? हमारा स्थूल शरीर। उसमें तस्वीर लगा रहता है इस शरीर का,
उसमें ब्लड ग्रुप रहता है, उनका उम्र रहता है, शरीर का जन्म तारीख, फिर शरीर का जो चित्र रहता है, ये सब ये स्थूल शरीर में परिचालित है। हम मानते हैं स्थूल शरीर मैं हूँ, और स्थूल शरीर का जब विनाश हो जाएगा मैं मर जाएंगे, ये बात नहीं है। जैसे कहा गया है न हन्यते हन्न माने शरीर, शरीर का विनाश होने से शरीर ही का विनाश नहीं होता है, वो दूसरा जन्म परिग्रहण करते हैं। तो मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा है इस शरीर भी मेरा नहीं है। मैंपन और मेरापन हमारा प्रथम अज्ञान का जड़ है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर प्रकृति का है। तो प्रकृति का शरीर है, जब शरीर नष्ट हो जाएगा प्रकृति के पास चला जाएगा, मेरा कुछ ना बिगड़ता है न जाता है। शरीर तो मेरा नहीं है, इस शरीर में मैं रहने वाला हूँ। तो ये देखना पड़ेगा शरीर का क्या ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ दिस बॉडी फॉर मी। शरीर का हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रयोजन है कि शरीर ही हमें ईश्वर प्राप्ति के माध्यम है। शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमे वेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्तम मुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये हमें चाहिए होगी ईश्वर प्राप्ति के लिए, अनिवार्य प्रयोजन है। मनुष्य शरीर बिना कोई ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो मनुष्य शरीर हमारे लिए अनिवार्य है, होना जरूरी है। अर्थात ये मनुष्य शरीर हमें मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए, याद रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत हम भूल जाते हैं एवं शरीर का दुरुपयोग करते हैं। हम सोचते हैं ये शरीर को हमें भोग करने के लिए मिला है। वी गॉट दिस बॉडी फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एट ऑल। ये भोग करने के लिए और शरीर का दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है। ये दुर्लभम त्रयमे वेत, दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना इतना आसान चीज़ नहीं है। कहलाता है 84 लाख जोनि प्राप्त करने के उपरांत ही एक मनुष्य शरीर मिलता है। अनेक जन्म के बाद विभिन्न प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु को अतिक्रम करके आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर से ही हम चाहे तो भगवान लाभ कर सकते हैं। अगर हम इस शरीर को दुरुपयोग करें, वो हमारा अवसर गवा दे, हमारी दुर्भाग्य है। इसीलिए शरीर से हमें कुछ सीखना है। शरीर को हल्कापन से नहीं लेना चाहिए। ये शरीर हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है। इस शरीर के भीतर ही भगवान का निवास है। अर्थात शरीरम ब्रह्म मंदिरम। शरीर के भीतर ही स्वयं परमात्मा प्रकाशमान है। इसको शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्या ध्यान के रखना चाहिए, ताकि ये मंदिर जैसा है और इसके भीतर जो मंदिर में जो परमात्मा है उसको दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य, इसीलिए शरीर को मिला है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। शरीर हमें सिखाते हैं, देखो शरीर के भीतर से तुम्हें ईश्वर को मिलेगा। तो ये जब ईश्वर प्राप्ति के लिए एक हमारे उपाय है, इसको अगर हम सर्वदा सदैव याद रखें तभी हमारा जीवन सार्थक होना संभव है। तो शरीर में जो हमारा जो जन्म जन्मांतर के संस्कार है, उस संस्कार का वश होकर शरीर से शरीरांतर होता है। अगर हम भगवान को आंतरिक पुकारते हैं तब धीरे धीरे हमारे जो संसार के प्रति आकर्षण उलुप्त हो जाता है एवं भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ जाता है। तो शरीर को प्राप्त होने के बाद शरीर को उपयोग करना चाहिए। शरीर में भगवान का चिंतन भजन ये सब होना चाहिए। शरीर के माध्यम से हमें ईश्वर प्राप्ति का साधन करना जरूरी है। इसीलिए श्री माँ शारदा देवी कहते हैं
कि কত সৌভাগ্যমা এই দুর্লভ মানব শরীর পেয়েছো, যত পাरो भगवान नाम करे नाओ। एक महिला भक्त को कह रहे हैं, तुम्हारे कितना सुअवसर है माँ, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें में मिला है, ये शरीर मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए। जितने हो सके भगवान का नाम पुकार लो, भगवान को प्रार्थना करो। दूसरा शरीर से नहीं मिलेगा, जंतु के शरीर से नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर से ही तुम्हें ईश्वर को पुकारने का, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। तो शरीर मिलने पर ये शरीर को आप उसी अनुसार शरीर को देखभाल करो, जतन करो एवं इस शरीर से ईश्वर प्राप्त कर लो, तभी शरीर का आपको प्राप्ति का सार्थकता है। जैसे शरीर को कहा लिया है ब्रह्म मंदिरम, वैसी शरीर में व्याधि मंदिरम है। शरीर में व्याधि अनिवार्य जो है, शरीर में जरा अनिवार्य जो है, ये सब याद रखते हुए हमें इसलिए शरीर को वो सावधान से रक्षणावेक्षण करना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है शरीर ही हमारे शरीर माध्यम खुलु धर्म साधनम। हमारे धर्म साधन के लिए शरीर का प्राथमिकता देना चाहिए। इस शरीर को हल्कापन से नहीं लेना चाहिए, इसलिए शरीर को अपना गुरु बनाया। शरीर को अपना मर्यादा देना बहुत ज़रूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शास्त्र में कहा गया है धर्म साधन के लिए इस शरीर का प्राथमिकता है, ताकि ये शरीर हमारे स्वस्थ रहे, हमारे आनंद में रहे, सुस्त रहे। इसके लिए हमें जो कुछ करना है वो करना जरूरी है। शरीर को ध्यान रखना चाहिए, शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, शरीर में जो ईश्वर चिंतन होना चाहिए। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर को देखभाल करना चाहिए। जो औरों को सेवा करते हुए शरीर में जो अच्छे चिंतन हो, अच्छी संस्कार हो, अच्छी स्पंदन हो, सब कुछ करना जरूरी है, ताकि इस शरीर से ही हम ईश्वर प्राप्त कर सके ना। शरीर रहने से ही हमारे शरीर के प्रति अभिमान आ जाता है, ममत्व आ जाता है, और वो ममत्व को उन्मोचन करने का जो उपाय है वह है ईश्वर के चिंतन। ईश्वर चिंतन करते हुए शरीर को धीरे धीरे हम, जो हमारे कर्म राशि है, पुनः जन्म का जो हमारे प्रारब्ध है, वो खंडन हो जाता है। लेकिन सब कुछ करने के लिए शरीर मूल है। शरीर नहीं रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस शरीर को हमें यथोचित मर्यादा देना जरूरी है। शरीर मिलने पर हम शरीर को दुरुपयोग करते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, असतर्क रहते हैं, ये बहुत गलत ही है। शरीर आद्यम खुलु धर्म साधन, शरीर को प्राथमिकता होना बहुत ज़रूरी है। शरीर नहीं रहने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शरीर को गुरु बनाया। शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, शरीर का योगदान। शरीर बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इस शरीर को अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रूप से कहा गया है, एवं शरीर को जो गुरु बनाया वो यथार्थ गुरु बनाया। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का तिथि जन्मवार है, तो हम लोग संदर्भ के उपरांत हनुमान चालीसा करेंगे, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।